Hey listeners, this is Ajay Tambe. I've got a new collaboration announcement for you. We are coming up with new audio drama, Prisoner's Daughter, in collaboration with Indian novelist Rajan V. Kukuri. Now, back in month of February 2022, novelist Rajan showed interest in our show's audio stories and then decided to collaborate and share his one of the favorite and based on true events short story Prisoner's Daughter, obviously written by Rajan V. Kukuri. This is a story of a teenage girl, Swati, who discovers that her father is still alive and serving a long sentence in Vijor jail. From last 11 years, Swati's mother, Komal, has been waiting for Das, Swati's father, to be released from prison. At the same time, Komal isn't sure if Das suspects her of infidelity. What was the reason for Das's arrest? And what will happen to him now? Stay tuned for this audio drama releasing on Foundation Day of the show, 22nd May 2022. This is the day when we released our first ever podcast episode. On 22nd May, Prisoner's Daughter is going to release. For this audio drama, we've got a cast of 6 international artists. Actor Scott Jameson, actress Breonna M. Thomas, voice artist Michael Robbins, actress Anna Rawson, actor Mike Jones, actress Sherwine Thompson, and me, obviously playing small parts throughout the story. So, what are you waiting for? Subscribe now and stay connected. Prisoner's Daughter on 22nd May 2022. Make sure you subscribe us on podcast platforms and follow us on Instagram at the Podcast Audios for the latest and new updates. Make sure you follow us on Instagram at the Podcast Audios where you get latest updates. Thank you for listening. चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की लघु कहानी। सबका हित करो, बुद्ध ने कहा, सबका हित करो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वो बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे। जैसे आत्मा क्या है? आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? सृष्टि का निर्माता कौन है? स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है? और ईश्वर है या है ही नहीं? उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कोई लोग घेर कर बैठे। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों की और जिज्ञासाओं की समाधान पूर्ति कर रहे थे और वो भी अत्यंत सहज भाव से कर रहे थे। काफी देर तक ये क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी की मामलों में पड़ने से क्या लाभ? अपना भगवत भजन करे और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं और इंसान हूं। वैसे भी वो ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार ये है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो लोक कल्याण में संलग्न हो। चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की
दूसरी लघु कथा। बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचन से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोताओं के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गया तो वो बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचारण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लेने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने ये कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल नहीं होता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वो साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती। और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रहे, वे बहुत छोटे हो गए। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूल कर बंद हो जाएगी और टोकरी में पानी भर पाओगे। इस प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाता है, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचार का आलोक प्रसारित कर देती है। Hey everyone, thank you for listening to creatyaudios.in podcast. This is Ajay Tambe, the host and producer of this show. Thank you for listening to the short stories of Mahatma Buddha. If you like this show, if you like this episode, please do subscribe us on Apple Podcast, follow us on Spotify, and you can place a review. You can place a review on Apple Podcast. You can just DM me the review. We are @podcast audios on Instagram. Just DM me the review of the recent episode whenever you hear it, and please do subscribe. Thank you so much for listening. This means the world to me. Thank you for that. The next episode will drop coming Thursday. Till then, stay tuned and stay safe.